हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम चौधरी व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे अपने घर पे और हम लोग भी ठीक है हमारे घर पे। और आज के व्लॉग की जो शुरुआत हो रही है सीधा किचन से। और आज हमारे घर पे फिर से आए हुए मेहमान, और जो ये मेहमान है वो है मेरी जो सासू माँ है उनकी छोटी बहन की लड़की है, तो वो आए मम्मी को देखने के लिए। और अभी हमारा जो खाना है वो तो थोड़ा बन चुका था और थोड़ा बाकी था, और हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही बना रहे थे खाना, क्योंकि हम लोगों ने सुबह उठ के इडली का जो नाश्ता कर लिया था, इसके लिए पेट भर चुका था। तो अभी हम लोग जो खाना बना रहे थे धीरे धीरे ही बना रहे थे, बातें करते जा रहे थे और खाना बना रहे थे। और आज जो काम है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि बच्चे भी सोए हुए थे। और ये जो दीदी है उनका भी एक लड़का है, तो वो दोनों बच्चे सोए हुए थे, तो हम लोग भी थोड़ा लेट हुए थे। उठ गए थे लेकिन हम लोग धीरे धीरे से ही बात कर रहे थे, क्योंकि बच्चे उठ जाते तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और यहाँ पे मम्मी जो बना रही है वो है गुड़ की रोटी बना रही है, रोटी नहीं मतलब पूरी बना रही है गुड़ की। तो इसके लिए मम्मी यहाँ पे किचन में आ गए थे बनाने के लिए। मम्मी को हम लोग पूछ रहे थे कि हम लोग हेल्प करें, लेकिन मम्मी को सब काम अकेले खुद ही करना होता है। तो यहाँ पे मम्मी बना रहे थे गुड़ की पूरी। और प्रिंस गया हुआ था नहाने के लिए, तो मम्मी मुझे बोल रहे थे कि तू प्रिंस के साथ चली जा, क्योंकि वो पानी गिरा देता है बाहर, तो पूरे बेडरूम में पानी पानी कर देता है। तो इसके लिए मम्मी मुझे बोल रहे थे। मैंने बोला कि थोड़ी देर में जाऊँगी, मैं थोड़ी आपकी हेल्प करती हूँ, लेकिन मम्मी यहाँ पे सुनते ही नहीं। तो यहाँ पे मम्मी आटा भून रही, यहाँ पे मैं और दीदी हम लोग दोनों बातें करने के लिए खड़े हो गए। और दीदी के जो हस्बैंड है वो आ जाने वाले हैं, तो उनका इंटरव्यू था, तो इसके लिए वो रुक गए थे वापी में, और दीदी अकेले ही आ गए थे। फिर अभी हम लोग वही बातें कर रहे थे। जीजा जी की जो ट्रेन है वो छूट चुकी थी पहले, और दूसरी ट्रेन में फिर आने वाले थे वो, तो उनको लेट हो जाएगा, यही बातें हमारी चल रही है। यहाँ पे मम्मी का जो आटा है वो भून जाता है, फिर मम्मी को मैं बोलती हूँ कि मैं पूरी तलती हूँ, लेकिन मम्मी सुनते ही नहीं। मम्मी ने मुझे बोला कि तू मुझे तेल निकाल के दे, मैं पूरी भी बना लूँगी ऐसा, और तू जा प्रिंस को निकाल बाथरूम में से, क्योंकि प्रिंस 1 घंटे से घुसा है, उसको ठंड लग जाएगी। A few moments later. फिर मैं प्रिंस को निकालने के लिए जाती हूँ बाथरूम में, लेकिन प्रिंस तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे देख के इतना रोने लग गया, उसको बाथरूम में ही खेलना था, उसको निकलना ही नहीं था। तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, और देखती तो मेरा बिस्तर जो था पूरा भरा हुआ था। सुबह से मैंने बिस्तर को साफ़ ही नहीं किया, क्योंकि प्रिंस लेट उठा हुआ था, और प्रिंस के पापा नहा के गए, तो उन्होंने सब कपड़े जो थे नीचे निकाल के रखे हुए थे। वो पहनते एक है लेकिन निकालते 10 कपड़े। फिर लॉन्ड्री वाला भी आ गया था, तो वो कपड़े भी रखने थे, तो फटाफट से वो काम ख़त्म कर लिए थे। और यहाँ पे मैं अपना बिस्तर जो है वो साफ़ करने लग जाती हूँ। और फिर यहाँ पे आ जाते दीदी फिर से मेरे साथ बात करने के लिए। और लेडीज़ लोगों का तो ऐसे ही होता है, बातें तो ख़त्म ही नहीं होती। इतनी हम लोग कल रात को भी बातें कर रहे थे, फिर भी ख़त्म नहीं हो रही। सुबह से भी उठे तब से बातें ही चल रही है। यहाँ पे दीदी मेरे पास आ गए थे टाइम पास करने के लिए। फिर यहाँ पे मैं फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ मेरा बिस्तर, और फिर यहाँ पे प्रिंस आ जाता है नहा के, और उसको बहुत ही प्यार आ रहा था मुझ पे, तो यहाँ पे मुझे बहुत ही लाड कर रहा था। फिर ये श्री भैया है उनका नाम, तो वो आ गए थे श्री भैया, वो प्रिंस के साथ खेलने के लिए। मैं फटाफट से फिर प्रिंस को कपड़े पहना देती हूँ। और यहाँ पे दोनों बच्चे जो बहुत ही परेशान कर रहे थे, बहुत ही मस्ती कर रहे थे सुबह से। प्रिंस के पास एक खिलौना रहता है, तो श्री भैया को भी वही खिलौना चाहिए होता है। प्रिंस के पास जो रहता है श्री भैया को वही खिलौने चाहिए होते हैं। और वैसे प्रिंस तो एक खिलौने को भी हाथ नहीं लगाता है, लेकिन कोई बच्चा आता है तो उसको भी परेशान करता है। तो प्रिंस तो छोटा है श्री भैया से, श्री भैया तो 3 साल के, और प्रिंस तो 2 ही साल का है, लेकिन उनको ऐसे पकड़ पकड़ के नीचे गिराता है। यहाँ पे वो दोनों टेडी बियर के साथ खेल रहे थे। वो बच्चे जो इतना मस्ती करते हैं, सब लोगों को घर में सबको परेशान कर दिया था इन दोनों ने सुबह से। 2000 years later. फिर आते वो जीजा जी, और जीजा जी आते हम लोग सीधा चले जाते हमारा नया घर देखने के लिए। वैसे हर बार तो हम लोग नीचे से घर देखते देखते टेरेस पे जाते, लेकिन इस बार हम लोगों ने उल्टा किया। सबसे पहले हम लोग गए टेरेस पे, और फिर देखते देखते नीचे आए हम लोग, और सबसे लास्ट में देखा किचन। 2000 years later. हमारा घर देख के हम लोग जा रहे थे घर पे, और रास्ते में ये सेल आज ही लगी थी, तो तब भी मैंने और दीदी ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग ये सेल में आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग गए घर पे खाना खाया, और मैंने तो प्रिंस को सुला दिया, क्योंकि प्रिंस तो परेशान ही करता रहता है। तो मैं प्रिंस को सुला के फिर मैं और दीदी यहाँ पे आए थे सब काम खत्म करके। और हम लोगों ने सोचा कि हमारे लिए भी कुछ मिलेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो सब बच्चों का ही था और जेंट्स लोगों का था। मैंने सोचा था कि प्रिंस के लिए भी ले लूँ, लेकिन प्रिंस के लिए भी यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मैंने नहीं लिया। और छोटी लड़कियों के ड्रेस तो इतने क्यूट थे, ऐसा मन कर रहा था कि ले लो, और प्रिंस को वही ड्रेस पहना। बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेस थे, मुझे बहुत ही अच्छे लगे, लेकिन मेरे लिए भी कुछ नहीं था। तो यहाँ पे मेरा मूड जो था वो ऑफ हो चुका था। और दीदी भी दूसरे साइड में देख रहे थे, लेकिन दीदी को भी वो श्री भैया के लिए कुछ अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद हम लोगों ने सब ड्रेस देख लिए, फिर मैंने थोड़ा वीडियो भी बना लिया, और फिर हम लोग यहाँ से चलते थे दूसरी जगह पे। और आज दीदी को तो सब सेल में ही घूमना था, तो हम लोग अभी जा रहे थे दूसरी जगह पे। तो चलो देखते कहाँ जाते हैं। A few moments later.
वहाँ से निकल के हम लोग आ जाते दूसरी सेल में। यहाँ पे भी सेल ही थी, तो आज पता नहीं हम लोगों को सेल ही मिल रही, तो यहाँ पे आते हैं तो ड्रेस देखते हैं। और दीदी को यहाँ पे भी अच्छे नहीं लगते, मुझे तो ड्रेस लेने ही नहीं थे, दीदी को ही लेने थे श्री भैया के लिए, लेकिन यहाँ पे दीदी को भी पसंद नहीं आते। तो उसके बाद हम लोग चले जाते शॉप पे देखते ऐसा सोचा, लेकिन यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी दीदी को थोड़े ड्रेस देखिए, लेकिन यहाँ पे दीदी को अच्छा नहीं लगा, फिर निकल जाते हैं। 2000 years later. कि हम लोग घर पे पहुंचे, फिर घर पे जाने के बाद चाय पिया, फिर डिसाइड हुआ दीदी और जीजाजी को यहाँ पे घूमना था बीच पे। फिर उसके बाद हम लोग फटाफट से रेडी होके आए थे बीच पे, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी लेट हो चुका था। और सच में बीच पे पहुंचते पहुंचते हम लोगों को अंधेरा हो गया था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो ऐसा लग रहा था बहुत ही अच्छा नज़ारा, यहाँ पे ही बैठे रहो ऐसा मन कर रहा था। A few moments later. बीच पे से घूम के हम लोग जा रहे थे घर पे, और यहाँ पे रास्ते में ये और एक सेल हम लोगों को दी गई। फिर दीदी को लेने थे डेली उसके लिए चप्पल, तो यहाँ पे अंदर आए, और मैं तो यहाँ पे पहली बार आई, क्योंकि ये जो सेल है उमरगाम में 2 साल से मैं देखती हूँ लेकिन कभी आई नहीं। और दीदी के साथ आई, और यहाँ पे अंदर घुसते इतने सारे चप्पल, मैं तो पागल हो गई देख के। मुझे तो लेना नहीं था, लेकिन मैं तो देख देख के इतनी पागल हो गई, इतने सारे नए नए चप्पल। अभी मैंने तो सोच लिया कि मैं अभी नेक्स्ट टाइम लूँगी तो यहाँ पे ही आऊँगी। तो यहाँ पे इतने सारे, ये सिर्फ लेडीज़ लोगों के थे और जेंट्स लोगों के दूसरे साइड में थे। इतने सारे चप्पल दीदी ने तो 3-4 जोड़ी तो निकाल ही लिए। दीदी तो डेली यूज़ के लिए लेने आई, लेकिन दीदी ने तो दूसरे निकाले। फिर लेडीज़ लोगों का देख के हम लोग निकल ही रहे थे, तब मुझे ये चप्पल जो थे बहुत ही अच्छे लगे, तो मैंने ये निकाले और पहन के देखे तो बहुत ही अच्छे लगे। फिर मेरा देख के दीदी ने भी 1 जून के लिए निकाला, और मेरा और दीदी का सेम था, सिर्फ कलर ही थोड़ा चेंज था। फिर मैंने और दीदी ने दोनों ने एक एक ये वाले भी ले लिए, और बहुत ही अच्छे क्यूट लग रहे थे, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। मैंने तो प्रिंस के पापा को पूछा ही नहीं है लूँ, मैं तो सीधा ले ही लिए ये। फिर वो जीजा जी को भी लेने थे उनके डेली यूज़ के लिए चप्पल, तो यहाँ पे भी जेंट्स लोगों के बहुत ही सारे चप्पल थे डेली यूज़ के लिए। फिर वो जीजा जी ने भी एक उनके लिए निकाला, और फिर उन्होंने भी एक ले लिया। फिर उसके बाद चलते दूसरे सेक्शन में, और यहाँ पे जो डेली यूज़ के लिए पैंट थी, फिर टी शर्ट वगैरह थे, तो यहाँ पे हम लोग आए और यहाँ पे सिर्फ देखा। और प्रिंस के पापा तो आए नहीं, क्योंकि प्रिंस बहुत ही परेशान कर रहा था, तो उसको लेके गाड़ी में बैठे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं ली है, यहाँ पे सिर्फ देख के ही हम लोग चले गए। 2000 years later. फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं घर पे, और आज तो मैं इतना ज़्यादा थक गई, बहुत ही ज़्यादा। और आज तो मैं दीदी के साथ उमरगाम में जितने भी सेल लगे हुए सब सेल हम लोगों ने घूम लिए, और शॉपिंग भी बहुत सारी करके लाए। तो यहाँ पे हम मम्मी हमारे साथ नहीं आई थी, क्योंकि बाहर बहुत ही ठंडी का मौसम था, इसके लिए मम्मी ने हमारे साथ आने के लिए मना कर दिया कि तुम लोग ही घूम के आओ। फिर हम लोग वहाँ से आ जाते हैं, फिर जो शॉपिंग करके लाते फिर मम्मी को दिखाते, फिर उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं। और फिर दीदी लोगों को सुबह निकलना था, इसके लिए दीदी बहुत सी शॉपिंग करके लाए, तो यहाँ पे दीदी उनके बैग पैक कर रहे थे। और मेरा जो प्रिंस था इतना मस्ती कर रहा था, सुबह से वो श्री भैया के साथ बहुत ही मस्ती कर रहा था, थक गया था। फिर प्रिंस के पापा ने उसको सिला दिया, और ऐसे सोता है तो इतना क्यूट लगता है। प्रिंस बहुत ही प्यार करने का मन करता है, उसको बहुत लाड करने का मन करता है। प्रिंस तो सो गया, लेकिन यहाँ पे श्री भैया भी सो चुके थे। हम लोगों ने उन दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों साथ में थे तो बहुत ही झगड़ा कर रहे थे। और यहाँ पे प्रिंस तो श्री भैया तो दोनों सो चुके थे, बहुत ही शांति थी घर में। और यहाँ पे प्रिंस के पापा मेरी एक्टिंग करके दिखा रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही हंस रहे थे। मैं उनको बोल रही थी कि उन लोगों को जाना है सुबह, तो आप चलो जल्दी सो जाओ, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे थे। और हम लोग बाहर से ही खाना खा के आए थे, और मम्मी के लिए हम लोगों ने सोचा पार्सल लेके आते, लेकिन यहाँ पे मम्मी ने मना कर दिया था पार्सल लाने के लिए, कि मुझे बाहर का कुछ नहीं खाना है। और फिर हम लोग चल देते सोने के लिए। मुझे तो नींद लग रही थी, लेकिन सब लोगों को नहीं लग रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।